आज आप लोगों के साथ पनीर कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। ये बहुत ही इजी और स्वादिष्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब कभी भी आपको कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी से पनीर कोफ्ता करी बनाइएगा, तो बहुत आसानी से बन भी जाएगी। कोई चीज़ बाहर से आपको मंगानी भी नहीं पड़ेगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही उपलब्ध होंगे, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पनीर को घर में ही बनाया है और उसे छान के रख लिया था। तो चलिए पहले पनीर को देखते हैं। ये लगभग वज़न में 200 ग्राम के लगभग है। इसे अब अच्छी तरह से मैश करनी है। अगर आप बाहर से पनीर लेते हैं तो उसे ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें 2 आलू को भी ग्रेट करके डाल देते हैं। इस तरह से डालेंगे ना तो आलू में गुठली नहीं पड़ेंगे। और ये आलू ना ठंडे होने चाहिए, गरम गरम में नहीं कीजिएगा। कुछ सब्जियां भी डाल देते हैं इसके लिए। पत्ता गोभी, गाजर बारीक से कटे हुए हैं। इसके साथ अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्च ये भी बारीक कटी हुई है, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही काली मिर्च पाउडर भी आधी चम्मच दे देंगे, इससे बहुत अच्छी टेस्ट मिलेगी। और इसे बाइंडिंग के लिए इसमें हमने 2 से ढाई चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। पहले इसे मिला के देखेंगे। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से पहले इसे मिलाएंगे, देखते हैं। चलिए मिल गई है। अब इसके बॉल बनाने हैं। अब जिस साइज़ की हमें बॉल बनानी है आप बना सकते हैं। छोटे बड़े लंबे जैसे भी बनते हैं। और कुछ भर के बनाने हैं तो वो भी इसी टाइम में आप काजू किशमिश थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और गोली के बीच में डाल के फिर इस तरह से बॉल बना लेंगे। तो भर के भी बन सकते हैं, मैं नहीं भर रही हूँ। इसी तरह से सारे को पहले बना के रख लेंगे। उधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रही है। देखिए सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तेल भी गर्म है। चलिए इसमें डालते हैं। पहले धीरे धीरे से डाल देंगे इसमें। और थोड़ी देर तक इसे हाथ नहीं लगाएंगे ना, इस पर कलछी डालेंगे, नहीं तो टूट सकती है। थोड़ी देर के बाद इसे पलटाएंगे। देखिए कितनी अच्छी साइज़ बनी है ना, बड़े बड़े ही लग रहे हैं पूरे। इसे इसी तरह से चलानी है। फ्लेम हाई होनी चाहिए अभी। चलिए गोल्डन हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बारी बारी से दूसरे बैच को भी डाल देंगे। और इसे भी हमें थोड़ी देर नहीं चलानी है, फिर थोड़ी देर के बाद पलट पलट के गोल्डन होने तक निकाल लेंगे। सारे को इसी तरह से निकाल लेंगे पहले। देखिए हो गई। चलिए निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मसाला के लिए तैयारी करते हैं। इसके लिए कढ़ाई गरम में सबसे पहले तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन छील के रखा है, 8-10 कलियां हैं, वो डाल देंगे। ये थोड़ी थोड़ी चला देंगे। इसके बाद अदरक को भी मोटे से ही काट के मैंने रखा है, उसे डाल देंगे। उसे भी थोड़ी देर चलाएंगे। इसके बाद काजू डालेंगे। काजू भी ज़्यादा नहीं दी हूँ मैं, 10 से 12 काजू भी दे दीजिए। इसे भी चलाएंगे, जलने नहीं दीजिएगा, फ्लेम मीडियम ही रहने दीजिएगा अभी। और जब ये थोड़ी सी ये हो जाए इसके बाद प्याज काट के दे देंगे। मैंने 2 प्याज रफली मोटे ही काट के रखे हैं, वो प्याज डाल देती हूँ। इसे भी हमें थोड़ी देर भूननी है, चलाते रहना है, जलनी नहीं चाहिए। चलिए अब टमाटर को भी डाल देते हैं। फिर थोड़ी सी नमक को डाल देंगे। नमक देने से ना टमाटर और प्याज थोड़ी जल्दी से गल जाएगी। चलिए इसे मिला देते हैं पहले अच्छी तरह। सारे को मिला देंगे और थोड़ी देर हमें इसे पकानी है, थोड़ी गल जाए। चलिए पहले ढक्कन से थोड़ी देर पका देते हैं। 3 से 4 मिनट तक ढक्कन लगा के पकाएंगे, फिर खोल के देखते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी गली लग रही है ना, इसे और थोड़ी देर पकाते हैं। और थोड़ी सी टमाटर गल जाए इतनी देर हमें पकानी है। तो अब लग रही है पक गई है। चलिए इसे नीचे उतार लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलिए नीचे उतार लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए कढ़ाई गरम में तेल
दे के तेल गर्म हो गई है तो उसमें जीरा, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च और तेज पत्ता को तोड़ के देंगे। जब ये हो जाए तो उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च को देंगे। फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी मसाला जल जाएगी तो कलर अच्छी नहीं आएगी। चलिए अब इसमें फटाफट पेस्ट को भी डाल देंगे और पेस्ट को भी अच्छी तरह से पहले भूनेंगे। देखिए कलर कितनी अच्छी आ रही है ना, ये लाल मिर्च से और अच्छी कलर आ चुकी है। थोड़ी देर हमें भूननी है। चलिए सूखे मसाले को भी डाल देते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। इसे मिला के फिर थोड़ी देर हमें पूरी भूननी है, अच्छी तरह से भूननी है अभी मसाला को। देखिए अब मसाला है ना कढ़ाई छोड़ रही है, इसका मतलब मसाला हो गया है। अब कसूरी मेथी को दे देते हैं। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर इसमें डाल दिया। इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी इसकी। अब इसे भून के चलिए अब ग्रेवी के लिए पानी दे देते हैं पहले। ये जो पानी है ये दे देते हैं, इससे फिर अच्छी तरह पहले मिला देते हैं। मिल गई। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए दीजिएगा। कोई किन्हीं को पतली ग्रेवी अच्छी लगती है, कोई मोटी, लेकिन थोड़ी मोटी ही जैसी रहती है तो इसमें अच्छी लगती है। उसी के अनुसार आप पानी दीजिएगा। इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं और जितनी ग्रेवी चाहिए आप रख सकते हैं। वैसे थोड़ी मोटी ही जैसी ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। ग्रेवी को अलग से पका के रख लेंगे, मिला देंगे पहले। और ये जो आपको खड़े मसाले दिख रहे हैं ना, इसे आप अभी भी निकाल सकते हैं। इसे ढक के पूरा पकने देंगे। देखिए पक गई है हमारी ये ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। चलिए अब इसे बंद करके रख देते हैं। अब इसे सर्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्रेवी को नीचे में डालेंगे, उसके ऊपर कोफ्ता बॉल डालेंगे और ऊपर से फिर ग्रेवी डाल देंगे। इसी तरह से सर्व करेंगे। जब खाने का हो तो ऐसे ही करके रखिए और फिर हल्का गरम में इस तरह से सर्व कीजिए और इस पर से ताज़ी क्रीम डाल दीजिए। है ना बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनेगी।